सभी साथियों को प्रेम नमन। ये जो अभिव्यक्ति चैनल में 610-15 वीडियो जो बना है उसमें समीक्षा का वीडियो 10-15 होगा। तो मैं ज़्यादा सृजन की वीडियो बना रही थी कि गहरा तल में क्या होना चाहिए। तो उसके साथ साथ एक रेशियो में ये देखना भी चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो, खान पान पे मैं उदाहरण दे देती हूँ, to know what to eat and also it is very important to know what not to eat। तो वैसे क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का गहराई से देखना चाहिए। तो मैं अभी सोचा है कि समीक्षा का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बनेगा क्योंकि हमें अभी का समय में समाज में क्या परिस्थिति है, मानव का जीवन कैसे कई कई तरह से कई कई समस्याओं का सामना कर रहा है, अपनी मौलिकता को देख नहीं पा रहा है। कोई कुछ समस्या अंदर है, समझ की गड़बड़ है, कुछ समस्या बाहर है, व्यवस्था की गड़बड़ है, और बहुत कुछ भटकाव का रास्ता भी खुला है जहां आप खो के गहरा अंधकार में जा सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि मुझे सब पता है, मैं तो सभी का समीक्षा करके मैं इधर महान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना समझ रख रही हूँ और मैं आह्वान देती हूँ बाकी सब भी अपना समझ रखे। और ये हमारे चैनल में तो 2 दिन स्ट्रीम है, इसलिए कोई भी जुड़ सकता है। तो मैं बस अपना समझ रख रही हूँ, आप अपने गहराई से इसको सोचें। अगर सोच के खुद से जुड़ पाए तो बहुत खूब, नहीं तो आप और कुछ ये समझ आपको एक आधार दे कि ये भी एक दृष्टिकोण है। कम से कम हमें एक पूर्ण दृष्टि से, हम क्या है अंधाधुन में चले जाते हैं ज़्यादा लोग, 70-80% लोग फॉलोअर्स से। इसलिए जागरूक व्यक्तियों का काम है, जिनमें जागरूकता थोड़ा खिला, कि वो चीज़ों को थोड़ा गहराई से रखे, गहराई से अभिव्यक्त करे। ये हमारा नैतिक और हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हमें बोलूँगी मैं अपने अंदर खुश हूँ अपने में, तो समाज में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो समाज का एक शख्सियत आचार्य प्रशांत का कुछ समीक्षा में की थी, 1-2 वीडियो। आज बाबा बागेश्वर के ऊपर एक समीक्षा करेंगे क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रही हूँ वो हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म को बचाओ, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या वो अगर सनातन धर्म को समझे हैं तो क्या उसको बचाने की ज़रूरत है? और अभी के समय के हिसाब से अगर बोल रहे हैं कि जो अभी का जो उसका कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ के जो हिंदू राष्ट्र ना हिंदू धर्म बनाया गया है, जैसे अलग अलग परिभाषित धर्म है वैसे हिंदू धर्म है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सनातन जो है वो इटरनल है, सनातन मूल धर्म है। सनातन शब्द ही आप देख लो ना, इंग्लिश में इटरनल, और इसका अलग अलग पर्याय लो तो अविनाशी, शाश्वत, अनंत, चिरंतन, प्रवाह है। तो इसको ना कोई हानि हो सकता है, ना इसमें कोई आदि है, अंत है। ये तो एक प्रवाह ही धारा है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ये। तो इसको कोई हानि हो सकता है क्या? इसको बचाने के लिए आए और कोई व्यक्ति आके बचा ले। तो हिंदू को लेके भी वो जो बोल रहे हैं कि तो उसमें हम मानव की कई कई आयाम को देख के मानव का जीवन कैसे इवॉल्व हो, ये मूल को छोड़ के कुछ भी नारा लगाए, वो नारा का मतलब क्या है? अगर रिजल्ट ऐसा है कि जैसे आज मैं एक स्ट्रीम बना रही थी, स्ट्रीम में मैंने वही बात बोली मैं कि अगर प्रचार की होड़ में आप लग गए, जैसे लोगों को दंगा कैसे होता है कि गलत चीज़ भी प्रचारित हो जाता है तुरंत। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, ये एंटीना जैसा रिसीव करता है तुरंत, एक बढ़िया बात जैसा चलता है कि कोई कुछ चीज़ में भड़का हुआ आ गया, सही गलत भूल के वो उसी में चला जाता है। तो हमको देखना है कि मानव का मूलभूत रूप में कैसे विकास होगा। और उनका मैं सुनी, एक वो बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को ज़्यादा संविधान से महत्व देना चाहिए और उस आधार पर जीवन शैली होना चाहिए। मनुस्मृति कब लिखा गया था आप देखो, जो भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि समय, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। इवोल्यूशन भी बदल के हम आदि मानव जैसा जाके रहेंगे, हम बोलेंगे वही हमारी मौलिकता, मतलब हम कितना बेहतर हो सकते हैं। मानव का मौलिकता फिक्स नहीं है, मानव इधर बुद्ध बन सकता है, हिटलर बन सकता है। मानव का मौलिकता है खुद को समझना, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, आपका स्पेसिफिक जीन क्या है, आप हो क्या। तो मानव फिक्स नहीं है, जैसे गाय, बकरी, हिरण, टाइगर आदि मानव काल में जैसे थे अभी वैसे। मानव का मौलिकता है ये, मानव का मौलिकता है ये हृदय चक्र, ये सहस्रार, मस्तिष्क, ये ब्रेन, ये हार्ट, ये मानव का मौलिकता। इसको आप चेतना का विकास, हम रोज बनते जाते हैं। एक गाय बोलेगा मैं रोज बनता जाता हूँ, तो रोज बढ़ता है, बस बनता कुछ नहीं है और हम बनते हैं।
तो इवोल्यूशन की धारा में हम आगे आके यहाँ पहुँच के हम बोलेंगे पीछे का जो था वो एकदम बहुत अच्छा था, वो उसी को अभी लाते हैं। तो ये कोई बात है? आप बोलोगे आपको बचपन में जो समझ था आपका, उसी समझ के आधार पे अभी आप अपना जीवन जियोगे। तो ये बहुत गड़बड़ हो गया ना। ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है कि हम जो मनुस्मृति के आधार पे अभी संविधान बनाए, ऐसा संविधान अभी अम्बेडकर जो बनाए उसको भी सम्मान देके उसमें अपडेशन करना चाहिए। अपडेशन हमेशा करना ही चाहिए। अपडेशन के बिना तालाब है, तालाब मतलब कचरा है, सनातन प्रवाही नदी है। इसलिए मैं भी आप आज सनातन धर्म का जो हिंदू धर्म का कलर का ड्रेस पहन के मैं आज बोल रही हूँ कि मैं भी हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ और मैं सनातन का मूल अस्तित्व को समझती हूँ। ये जल प्रवाह जैसा है। जल प्रवाह बार बार नहीं बोल रही हूँ कि मैंने एक नाम दिया, एक धर्म है इसलिए। ये जल प्रवाह जैसा है ही। यही आप सोचो, जीवन जल प्रवाह जैसा नहीं है। जीवन आगे नहीं जाता प्रवाह में। जीवन पीछे जो है वो पीछे का समय आप जी सकते हो जाके, वो पीछे का समय के आधार पे यहाँ कुछ खुल गया तो जीवन और आगे जाता है। तो हम पीछे का जाके, और ये जो लोगों को वो बोल रहे हैं कि कट्टर हिंदू हर घर में वो बाहर निकाल के हिंदू धर्म को बचाने के लिए लगेंगे। कट्टरता मतलब मानवता का खिलाफ। जीवन जो है पृथ्वी घुमा, एक बस एक पिंड जैसा था, एक कोई असमतल पिंड जैसा। जब पृथ्वी बना तो वो घुमा 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 तभी वो ऐसे स्पीयर बना, तभी वो गोल बना। तो हम घूमते रहते हैं, मर्दन मंथन करते हैं, तभी हम अपना केंद्र से जुड़ते हैं। हम बोलेंगे नहीं हम कट्टर है, इसमें फिक्स है हम। तो आप घर घर से कट्टर हिंदू निकालने की बात कर रहे हो, तो मतलब वो सब 100 से 100 हो गए। तो मतलब वो कुछ नाराबाजी को अपना ले। व्यक्ति अपनी गहरा तल से जुड़ा नहीं और नाराबाजी के आधार पे बाहर आ जाए उसी का ध्वजा पकड़ के कि मैं इस चीज़ को बचा रहा हूँ, तो कितना गड़बड़ बात है, ये कितना हिंसात्मक बात हो जाएगा। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानती हूँ, मैं आचार्य प्रशांत को भी मानती हूँ, और मेरा तो दर्शन ही ऐसा है। सभी से सीखो, अध्ययन करो। सीखना कैसा है, ऐसा नहीं है कि जाके सभी से खाता पेन पेपर पकड़ के लिख लेना है सब कौन क्या बोल रहे हैं। अपनी गहरा तल से झांक के देखना है, क्या ये मानव के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, मानव का जीवन अच्छा हो, होमो सपियंस बेहतर मानव जीना है। हम परिभाषा को बचाने क्यों लगेंगे? हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो हो, ये हो, सनातन जो है मूल इटर्नल अविनाशी, जो बेहतर है वो सनातन है, जो बेहतर नहीं है वो सनातन नहीं है। जो हिंसात्मक है, और जो व्यवस्था है, व्यवस्था ऐसा हो मनुष्य की मौलिकता का विकास हो, और व्यवस्था कोई ध्वंस कर और कुछ। यहाँ कोई परिभाषा को बचाने चला है, कोई अपना परिभाषा को बचाना चला है, कोई अपना और कुछ टैग लगा के उसको बचाने चला है, कोई मनुस्मृति पकड़ के घूम रहा है, कोई गीता पकड़ के घूम रहा है, कोई अपना कुछ लिख के उसको पकड़ के घूम रहा है, कोई बोल रहा है कि पीछे का जो शास्त्र लिखा गया था उसी को अभी एप्लीकेबल करो, यही बेस्ट है, और कोई बोल रहा है कि नहीं मैंने ये लिखा है मेरी कल्पना पे, इसको अभी एप्लीकेबल कर दो। तो यही इसका बात का क्या मूल्य है? मानव जहाँ खड़ा है वही खड़ा है। वो कंफ्यूज होकर चारों ओर देख रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बाबा बागेश्वर भविष्य बता देते हैं तो उनको तो नाराज नहीं कर सकते, फिर पाप हो जाएगा। वो कुछ जान हमारा कुछ कर देंगे तो, क्योंकि उनको सब पता चल रहा है। इधर आचार्य प्रशांत को इतने लोग मान रहे हैं तो सही होगा, तो हम भी उठा लेते हैं। गीता हमने पढ़ा नहीं, लेकिन गीता पकड़ के ट्रेन में चढ़ गए दूसरों को समझाने। तो आप पढ़ो, आप समझो, टीका का सहारा क्यों लेना है? आप गीता नहीं पढ़ सकते, सपोज आप पढ़े लिखे नहीं हो या आपको रुचि नहीं है, आप जाके पेड़ पौधे लगाओ, उसमें भी काफ़ी ग्रोथ होगा। विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी बेहतर बात कहा था कि आप फुटबॉल खेल के ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हो गीता पढ़ने से ज़्यादा। इसका मतलब क्या, वो गीता को इनकार किए थे? इसका मतलब वो तो गीता, वो सनातन धर्म का उपासक थे। उनका मतलब ये था कि आप पहले खुद से जुड़ो, पहले खुद से जुड़ो। पहले फुटबॉल खेलना आपको आग्रह आ रहा है, अब ज़बरदस्ती गीता क्यों पढ़ोगे? तो फुटबॉल खेल के आपका जो समझ आएगा, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या था? समझ खेलना। तो उद्देश्य छोड़ के ये झंडा पकड़ के घूम रहा है, दूसरा और कोई झंडा पकड़ के घूम रहा है। उद्देश्य क्या है? मानव जीवन बेहतर हो, और अप्लीकेबल क्या है, धरातल क्या है, कैसे ये वास्तविक सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीका से हो सकता है। तो अपना खुद का आप स्पष्ट दृष्टि रखो। बाबा बागेश्वर, आप डर डर के कितना जियोगे धर्म भय से? ये बाबा बागेश्वर बोल दिए कि कट्टर हिंदू हो आप, ये आपका कर्तव्य है, आप आओ हिंदू को बचाओ, नहीं तो आपसे पाप होगा। अगर आप सही में हिंदू हो, अगर आप सही में सनातन हो, आप समझ जाओगे कि सनातन को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जीने की ज़रूरत है। तो जियो आप अच्छा जीवन,
प्रेम में जियो, सत्य बोलो, करुणा रखो, अपने चारों ओर परिवेश की सुरक्षा करो। अब कोई आपके सामने मिल गया कोई व्यक्ति, वो ज़रूरतमंद है, उसको जितना हो सके मदद करो, हो गया ना, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, जीवन में शांति खिल जाएगा। बाकी आप खाली में बैठे हो तो ऊपर उठ के झंडा पकड़ के चल गए कि प्रचार में, तो सभी लोग झंडा पकड़ के प्रचार में जाएंगे तो किसको आप प्रचार करोगे? ढूंढोगे कहीं पे बेवकूफ़? आप चाहते हो दुनिया में बेवकूफ़ भरे हुए रहे ताकि आपकी झंडा आप गाड़ सको? क्या हम नहीं चाहते कि हर मानव अपनी तल पे एक स्पष्ट रूप में जिए, कोई किसी को सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई जाके किसके सामने झंडा ना गाड़े? चाहे वो कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु का काम है शांति का प्रतिष्ठा, समन्वय का प्रतिष्ठा। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। सनातन धर्म, अगर आप सनातनी हो, आप कट्टर नहीं होगे, आप सबका ग्रहण करोगे। सनातन धर्म कभी कट्टरवाद को नहीं मानता। यहाँ पे मार्ग भी गीता में देखो तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो जिसको सहज है, स्वधर्म निधन श्रेष्ठ, स्वधर्म कहा गया है। इधर आप जो चीज़ इवोल्यूशन की धारा में मनुस्मृति, मनु को मैं आदर सम्मान देती हूँ, वो उस समय में उनको जो गहराई से बेहतर लगा वो लिखे, संकलित हुआ चीज़ें, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आईफोन, ये जो इंटरनेट की सुविधा है, लाइट जल रहा है, ये सब मैंने नहीं निकाला, लेकिन मैं इसका उपयोग कर रही हूँ क्योंकि मेरी जाति के लोगों ने, मानव जाति के लोगों ने गहरा अध्ययन किया, उसी अध्ययन को आगे लिया, तो आदि मानव से आकर हम यहीं खड़े हैं आज। किसी एनिमल, बाकी प्राणी ने नहीं सोचा कि गुफा के द्वार को थोड़ा कवर किया जाए कि ठंड से मैं बच सकूं, बारिश से बच सकूं, तो मानव ने, तो मानव का मौलिकता क्या है? मानव का मौलिकता है समझ। ये इसको जितना खोलते जाओगे वो मानव की मौलिकता है। तो हमें अपना जीवन जीने से मतलब, तो जीवन जीने को, जीवन को उपयोगी बनाना है, खुद का जीवन को। तो ये आपको बहुत रस आता है इसमें कि कभी इसके प्रचार में लग गए, कभी उसके प्रचार में लग गए, तो इसमें क्या होता है, टाइम पास बढ़िया होता है। देखो जैसे कभी कोई गांव में इलेक्शन के टाइम सभा होता है तो सभी लोग आ जाते हैं, कोई शादी भी या कोई सेलिब्रेशन होता है तो सभी लोग आ जाते हैं, तो एक बढ़िया माहौल रहता है, खान पान होता है, तो ये रास आता है। लेकिन क्या जीवन वहीं पे है? तो इसमें कोई एकदम चला कोई मोर्चा, आप निकल गए झंडा पकड़ के, तो आप क्या आपके गहरा तल पे जुड़े हो? किससे बचाने आप जा रहे हो? जिससे आप क्या उससे बेहतर हो? आप उसी के सनातन के छत्र छाया के तले खड़े हो। सनातन आपको बचाए यही बहुत है, आप सनातन को क्या बचाने चलोगे? तो अभी के संविधान में बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है उसको अभी स्थान काल, अभी इतने साल हो गया है ना, 1947 से लेकर 2025 हो गया, तो समय, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से उसको बदलना चाहिए कि अभी लोगों के लिए जैसे ज़्यादा उपयोगी हो। अभी लोगों में बहुत बहुत चीज़ों का, ज्ञान का बहुत विकास हुआ है, जीवन बहुत आयाम से खुला है, तो उससे हम आगे जाएंगे या हम जाके पुराने कोई चीज़ को लाके थोपेंगे, या अभी जो है कोई मनुस्मृति को लेके अड़ के बैठा है तो कोई बाबा अम्बेडकर को लेके अड़ के बैठा है। अरे सभी को नमन करो, सभी पूजनीय, सभी जो है, सभी ने कुछ कुछ अपना अवदान दिया है, तभी ये जलधार, ये प्रवाही बहा है। तो अभी के समय के हिसाब से मानव कैसे अपना गहरा तल पे जोड़े, जिए, उस हिसाब से करे। मैं खान पान का उदाहरण दे देती हूँ। खान पान, किसी ने सपोज पुराने किसी ने क्या बताया और बाद में क्या बताया, बाद में क्या बताया गया है, अब अभी WHO क्या मान रहा है, क्या ये महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है कि अभी रिसर्च हो मानव की शरीर और मन के हिसाब से कौन सा आहार अच्छा है, और ये सभी के लिए अलग अलग होगा। उस हिसाब से भी सभी का बॉडी के हिसाब से पैमाना बने, डॉक्टर है भी हेल्प करे, मनुष्य खुद को भी थोड़ा अपना शरीर को गुरु मानो। आपको भूख लग रहा है या नहीं, ये तो कोई डॉक्टर नहीं बता सकेगा कि ये फॉल्स हंगर है या ट्रू हंगर है, ये तो आप बताओगे ना, आप खुद देखोगे ना। तो बाकी सब आधार लिया जा सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस चीज़ को देखो कि इज इट फॉल्स हंगर और इज इट ट्रू हंगर, तो ये आपका सही धर्मनिष्ठा है कि झंडा उठा के आप किसी ने नारा लगाया आप निकल गए, या आपका सही धर्मनिष्ठा है कि खुद का जीवन को पहले देखना, क्या मैं अपनी गहरा तल पे सनातनी हूँ, जो मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, जो चीज़ में, जो काम में लगाऊँ, क्या मैं वो जी रहा हूँ? तो जीवन यह महत्वपूर्ण है। शांति, युद्ध के माहौल जो है ना, वो बहुत हमेशा समाज में चलता रहता है, कई रूप में। जैसे आचार्य प्रशांत के शिष्य भी, वो भी खुद, आप खुद जीवन जियो ना गीता से, अपने आप आपका आसपास में प्रभाव बहेगा। आप कड़ी धूप में गीता पकड़ के इधर उधर घूम के प्रचार करके आप शांति लेते हो कि हाँ मैंने तो इतना काम किया। पहला काम है खुद से आप जुड़ो। तो ये बाबा बागेश्वर हो, आचार्य प्रशांत हो, जो भी हो, हमें मतलब क्या है?
और कट्टरवाद तो बिल्कुल ग्रहणीय नहीं है। जो है परंपरा के ऊपर चोट करके आचार्य प्रसाद ने लोगों को जो स्वाधीनता का की तरफ मार्ग दिखाया, ये सराहनीय है। और बाबा बागेश्वर ने अपना जो बहुत लोगों को जोड़ पाए, जो भी उनका आधार है उस पे, तो उसका सुजोग लेके क्या ये उनका कर्तव्य नहीं है कि लोगों को सही सनातन से जोड़े? लोग घर बैठे अपनी सनातनी सोच से, सनातनी कला से, सनातनी क्या है, सनातन क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, अपना जीवन जिए। क्यों झंडा पकड़ के सनातन को या हिंदू को बचाने आएंगे? कहाँ खोया है? तो आप लोगों को खुद से जोड़ने में मदद कीजिए ना। और बाकी देश में अगर सच में अच्छा काम करना है ना, मुझे लगता है वृक्षारोपण और परिवेश के ऊपर भी प्रैक्टिकल होना चाहिए सब। प्रैक्टिकल ये जो शिविर हो रहा है, जो ये सब हो रहा है, उसमें ज़्यादातर मॉडल लिविंग होना चाहिए कि लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं। तो आप प्रकृति के साथ जियोगे तो कैसे प्रकृति बचेगा, आप बचोगे। इस तरह के चीज़ें लोग शिक्षा व्यवस्था में कि आए कि स्कूल में सभी पीरियड है, खेती करने का एक पीरियड रहे 2 घंटा का, बच्चे जाके थोड़े धूप में, थोड़े छाँव में, थोड़े ठंड में, बारिश में खेती करें, खूब खुद ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट ग्रो करें, फिर वही वेजिटेबल और फ्रूट कैंटीन में आए स्कूल का और उसी में से खाना बने, उसी खाना को खा के उनको तृप्ति भी मिले, शांति भी मिले, उनका वर्धन भी हो। मैं एक उदाहरण दिया कि काम ये होना चाहिए जो मानव को धरातल पे मानव बनाने में ज़्यादा मददगार हो। ये सब नाराबाजी में क्या रखा है? ये मनुष्य की जो मनोविज्ञान का आधार लेके कि मनुष्य को थोड़ा ऐसे कूद जाना, दंगा होता है तो सभी कूद जाते हैं, भूल जाते हैं कि कारण क्या है। ऐसे है ना, एक दूसरे को एक एक बात बोल के 100 जोजन एक बात पहुंच जाता है, तो लास्ट वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि शुरू कहाँ से हुआ था। ये इस तरह की बात है, तो इसको थोड़ा गहराई से देखना चाहिए। जीवन मूल्यवान है। नमस्ते।